सुनिए यादव, वक्त हो चला है खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। और ये बड़ी खबर इस वक्त की मेरठ से, जहां पर तत्कालीन एसएसपी पर गंभीर आरोप है। एसएसपी अविनाश पांडे पर पीटने का आरोप लगा है। 2 किसान नेताओं को पीटने का ये आरोप लगा है। मोहित जाटव, दिग्विजय भाटी को पीटने का ये आरोप है। एसएसपी ने दोनों को अपने कार्यालय बुलाया, गाली गलौज के बाद दरवाजा बंद किया। 1.5 घंटे तक कथित तौर पर पिटाई का ये आरोप लगा है। इसके बाद दोनों को एसओजी के हवाले करने का भी आरोप है। एसओजी इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ पर भी आरोप लगा है। पैर बांधकर उल्टा लटकाने का आरोप लगा है। पुलिस हिरासत में आतंकियों जैसा सलूक करने का यह आरोप लगा है। दिग्विजय की आंख पर सूजन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं शरीर पर चोटों के निशान होने का भी दावा किया गया। एसएसपी कार्यालय एसओजी परिसर के सीसीटीवी पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं मेडिकल परीक्षण को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। एसएसपी अविनाश पांडे को मेरठ से हटाया जा चुका है। डीजीपी मुख्यालय में संबद्ध किया गया है। तो ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त की मेरठ से सामने आ रही, जहां पर एसएसपी पर गंभीर आरोप लगे हैं। 2 किसान को पीटने का आरोप लगा है। उन पर बताया जा रहा है कि देखिए उनके साथ आतंकियों जैसा व्यवहार किया गया है। ये तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एसओजी इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ पर भी आरोप लगा है। पैर बांधकर उल्टा लटकाने का ये आरोप लगा है। पुलिस हिरासत में आतंकियों जैसा सलूक करने का भी आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर देखिए बताया जा रहा है कि एसएसपी और एसओजी पर तमाम गंभीर ये आरोप लगाए गए हैं। मारपीट का ये आरोप लगा है। तो आपको बता दें कि 2 किसान नेताओं की तरफ से ये पीटने का आरोप लगाया गया है। मोहित जाटव, दिग्विजय भाटी को पीटने का आरोप है। एसएसपी ने दोनों को अपने कार्यालय बुलाया, गाली गलौज के बाद दरवाजा बंद किया और 1.5 घंटे तक कथित तौर पर पिटाई का ये आरोप लगा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि दोनों को एसओजी के हवाले कर दिया गया। एसओजी इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ पर भी आरोप लगा है। पैर बांधकर उल्टा लटकाने का आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त के सामने आ रही है मेरठ से, जहां पर एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 2 किसानों को पीटने का ये आरोप लगा है। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं मेडिकल परीक्षण को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। तो अब ये बड़ी हम आपको अपडेट बता दें कि एसएसपी अविनाश पांडे को मेरठ से हटाया जा चुका है। वहीं डीजीपी मुख्यालय से संबंध किया गया है। संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, 2 किसानों को पीटने का एसएसपी पर यह गंभीर आरोप लगा है, क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है? देखिए, दिग्विजय भाटी और जो दूसरा है मोहित जाटव, ये दोनों के दोनों अपनी अपनी कम्युनिटी के नेता हैं। और ये घटना जो की है, और परसों जब इनको जन सुनवाई के दौरान बुलाया गया था एसएसपी के द्वारा, तो उसी समय इनको गुंडा कहा गया, इनको गालियां दी गई। और जन सुनवाई में ही एसएसपी ने इनको वहीं पर डालकर अपनी मेज के आगे और पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद इनको अपने चैम्बर में ले जाया गया और चैम्बर में भी बहुत बुरी तरह इनकी करीब 1 से 1.5 घंटे पिटाई हुई। और वहां पर उन्होंने सिविल लाइन का जो एसओ है अखिलेश गौड़, उसको भी बुला लिया था। बाद में अखिलेश गौड़ के ये सुपुर्द कर दिए गए और एसएसजी ऑफिस में जाकर करीब 8 से 10 घंटे इनकी बुरी तरह पिटाई की गई। इनको 3rd डिग्री दी गई और यहाँ तक किया गया कि इनको पीटने के बाद, करीब 4 राउंड पीटने के बाद इनको डांस कराया गया और इनके जो प्राइवेट पार्ट हैं उसको भी हर्ट करने की कोशिश की गई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये लंबे समय तक चलती रहीं। आपको ये भी बता दें कि ललिता गौतम मर्डर केस जो था, उसमें जो प्रदर्शनकारी थे जिनके ऊपर एसएसपी अविनाश पांडे ने लाठीचार्ज कराया था और उनकी खुद भी पिटाई की थी, ये उसी केस में जो लाठीचार्ज के बाद केस दर्ज हुआ था प्रदर्शनकारियों पर, उसी केस में इन दोनों को नामित किया गया था। हालांकि ये मौके पर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी फर्जी केस में इनको नामित करके जेल भिजवाया गया था। अब इस पूरे मामले में जो शिकायत है वो बड़े अधिकारियों से हुई है, डीजीपी तक से शिकायत इस पूरे मामले में हुई है। अब सवाल यह है कि जो ये पीड़ित हैं ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में एसएसपी के खिलाफ और जो बाकी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि इनको इलीगल डिटेंशन में रखकर और इनकी बुरी तरह पिटाई की गई है, इनको 3rd डिग्री दी गई है। और कानून का उल्लंघन करने वाला कोई और नहीं, जिले का जो कप्तान है वही कानून का उल्लंघन करता हुआ इस पूरे मामले में नजर आ रहा है। ये आरोप इनकी तरफ से हैं। अब सवाल यह है कि यहाँ पर कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई यहाँ पर जो डीआईजी है, जो एडीजी है वो करेंगे। लेकिन एक और बात है कि जब ये पूरा सब कुछ चल रहा था उसके बाद
ये सारी चीजें जो हैं वो बड़े अधिकारियों को भी मालूम थी, लेकिन उन्होंने अपने स्तर से अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, ना तो एफआईआर दर्ज कराई है और ना ही बाकी जो लीगल एक्शन होना चाहिए, कोई जांच होना चाहिए, वो शुरू की है। तो आखिर ये सब चल क्या रहा है जिले में कि किसी को भी अविनाश पांडे पकड़ते हैं और उसकी पिटाई शुरू करते हैं। इससे पहले दलित प्रदर्शनकारी थे, वो पीटे गए थे जिले में। जो विद्रोह था, जो दलित जी दलित जी समाज का जो विद्रोह था वो सामने आया था। बाद में मुख्यमंत्री उनसे मिले थे, पीड़ित परिवार से, और उनको कंपनसेट किया था, उनकी बात सुनी थी और ये तय हुआ था कि जो प्रदर्शनकारी झूठे केस में जेल भेजे गए उनको जेल से बाहर निकाला जाए, और उसी के तहत जो धाराएं हैं वो कम की गई, बाद में उन सबको जमानत दिलवाई गई। तो एक तरफ मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर जो हरकत है अविनाश पांडे की पिछली वाली, उस पर इस तरह का एक्शन लेते हैं, और दूसरी तरफ अविनाश पांडे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और फिर से वही सारी चीजें। आप सोचिए कि जन सुनवाई के दौरान जब वहां पर और भी बहुत सारे मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में अविनाश पांडे और एसपी देहात वहां पर मौजूद थे, और जो किठौर की सीओ हैं वो भी वहां पर मौजूद थी, उनके सामने ही और उनकी मदद से इन सबकी पिटाई की गई। और पिटाई कोई ऐसे नहीं की गई किसी को थप्पड़ मार दिया गया हो। ये पिछली वाली घटना से बहुत ज्यादा सेंसिटिव घटना इसलिए बन जाती है कि इसमें बंधक बनाकर दोनों नेताओं को पीटा गया है, और इनमें से एक दलित नेता है और दूसरा गुर्जर नेता है। यानी जो बात लगातार सरकार कह रही है कि इन कम्युनिटी को मजबूत करना है, ये पिछड़े लोग हैं, ये दलित लोग हैं, उन्हीं के ऊपर एसएसपी जो है वो जुल्म किए जा रहे हैं। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो दोनों किसानों की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं एसएसपी पर। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन नेताओं पर हुए कथित पुलिस अत्याचार के मामले में अब देखिए अब यहाँ पर बड़ी कार्रवाई भी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि एसएसपी अविनाश पांडे को तत्काल प्रभाव से मेरठ के पद से हटाकर लखनऊ पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से उन्हें सम्मत कर दिया गया है। तो बात की जाए तो देखिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिग्विजय भारती और दलित नेता मोहित जाटव ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे ने उन्हें अपने दफ्तर बुलाकर कमरे का दरवाजा बंद किया और करीब 1.5 घंटे तक उनकी पिटाई की है। इसी पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल भी की जा रही है और ये बड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। और इन किसान नेताओं का ये भी दावा है कि उसके बाद उन्हें जिला एसओजी के हवाले कर दिया गया था, जहां इंस्पेक्टर अखिलेश कौर ने उनके पैर बांधकर उन्हें उल्टा लटकाया और लाठियों से उनकी पिटाई की है। तो ये तमाम देखिए गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे मामले की बात करें तो यहाँ पर देखिए पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर देखिए बताया जा रहा है कि एसएसपी का यहाँ से उन्हें हटा दिया गया है और मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, देखिए ये जो तस्वीरें सामने आई है दोनों किसान नेताओं की, अगर हम बात कर रहे हैं, उनकी आंखें सूजी हुई हैं पूरी तरीके से। जिस तरीके से उनके साथ जो बर्बरता हुई है वो तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। क्या लगता है ये मामला आगे तक कहां बढ़ने वाला है? देखिए, ये जो पिटाई का मामला है ये बहुत ब्रूटली उसने इनकी पिटाई की है। आंख देखिए, एक आंख जो है पूरी तरह डैमेज हो गई है, और खुद जो दिग्विजय भाटी है उनका कहना है कि डॉक्टरों ने उनसे कहा है कि ये आंख सिर्फ 30% ही आगे भविष्य में काम कर सकेगी, और इसके अलावा उनके शरीरों पर और बहुत सारे निशान हैं। उनको बांध कर पीटा गया है, एक जानवर की तरह उनके साथ सलूक किया गया है। अब सवाल यह है कि जो ये ट्रांसफर हुआ है एसएसपी का, वो एक जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसका एक हिस्सा है, वो बात अलग है। तो उनको कहीं पोस्टिंग नहीं दी गई, उनको मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। लेकिन जो पीड़ित लोग हैं वो ये कह रहे हैं, वो ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है, तो वो धरना देंगे। और जो माफ कीजिएगा, जो गुर्जर कम्युनिटी है और जो दलित कम्युनिटी है उसके जो लोग हैं उन्हीं के ये नेता हैं, और जो लोग हैं उनके साथ वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर उनके साथ एक्शन नहीं हुआ एसएसपी के खिलाफ, और जो बाकी पुलिसकर्मी मौजूद है जिनमें सिविल लाइन के जो थानेदार हैं अखिलेश गौड़ वो भी शामिल है, तो वो यहाँ पर धरना भी देंगे और
उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि पुलिस के लिए एक नई मुसीबत फिर से शुरू हो गई है। आप याद कीजिएगा कि जब ललिता गौतम मर्डर केस में इसी तरीके से जो लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद करीब एक हफ्ते तक पूरा जिला बुरी तरह डिस्टर्ब रहा, जगह जगह प्रदर्शन होते रहे, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो अदर पार्टियां हो, उन्होंने सब ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया और उसी की वजह थी कि सरकार ने उनकी बात सुनी और बाद में पूरे मामले को किसी तरह हैंडल किया। लेकिन अब फिर उसी तरह की मुसीबतें जो हैं वो माफ कीजिएगा, अविनाश पांडे ने शुरू कर दी हैं और अब भले ही उनका ट्रांसफर हो गया हो, लेकिन अब जो पीड़ित लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए एसएसपी के खिलाफ और जो बाकी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ। आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। तमाम जानकारी के लिए नरेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते